नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। देखो, जो पेपर में पहला और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें यूपीएससी 10 मार्क्स में इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, जिसका आंसर हमें देना पड़ता है 150 वर्ड्स में। देखो, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट ये थोड़ी तो आपने डिस्कस की होगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर 10 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सिंपली, क्योंकि फेमिनिज्म जो है वो देखो एक होमोजेनाइज थ्योरी तो है नहीं, फेमिनिज्म के अंदर भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं। जैसे लिबरल फेमिनिज्म जो पहले ये बोला करता था अगर महिलाओं को वोट मिलने का अधिकार मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो सोशल फेमिनिस्ट हैं वो आते हैं, वो इकोनॉमिक राइट्स देने की बात करते हैं। जहां लिबरल फेमिनिस्ट एक तरफ पॉलिटिकल राइट्स देने की बात करते हैं, सोशल फेमिनिस्ट इकोनॉमिक राइट्स देने की बात करते हैं। उसके बाद बारी आती है रेडिकल फेमिनिस्ट की, जो बोलते हैं पैट्रियार्की को ख़त्म कर दो, स्ट्रक्चर में दिक्कत है, इक्वालिटी प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है, इस प्रकार से हम फेमिनिज्म में जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग ये जो स्कूल्स हैं, इनके बारे में बताते जाएं। लेकिन देखो, ये तरीका जो है पुराना हो गया है। इन सब के बारे में बता के, लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, इन सब के बारे में बता के हम एक प्रकार से एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इससे पूरी तरह से जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, वो एड्रेस नहीं होगी। हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है क्या। हवा में हमें बात नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो, आप स्टेट के बारे में जो बेसिक चीज़ लिखते हो, कोई भी स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक सी लाइन लिख देते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिबेटेबल कंसेप्ट है, जिस पर सहमति नहीं बन पाती है। तो ये जो फेवरेट लाइन है, जब भी क्वेश्चन आता है स्टेट के बारे में आप लिख देते हो। इंट्रोडक्शन में देखो, आपको ये बताना है कि आपको बेसिक आइडिया है, बेसिक और क्लियर आइडिया है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है क्या। तो आपकी इंट्रोडक्शन की जो लाइंस है ना, वो बिल्कुल गहरी होनी चाहिए, जिससे पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि एग्जामिनर को भी ये पता लग जाए कि कैंडिडेट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, आप इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हो कि स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, फेमिनिस्ट के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। मतलब फेमिनिज्म की कोई स्पेसिफिक थ्योरी स्टेट के बारे में है ही नहीं। आप कोट दे सकते हो कैथरीन मैकिनन का, जो बोलती है फेमिनिज्म हैज़ नो थ्योरी ऑफ स्टेट। कैथरीन मैकिनन, इन्होंने बोला था कि फेमिनिज्म की कोई थ्योरी स्टेट के बारे में है ही नहीं। इसके बाद आप डेबोरा एल रोड का एक आर्टिकल है, फेमिनिज्म एंड द स्टेट। इस आर्टिकल से डेबोरा एल रोड को कोट कर सकते हो, जिन्होंने कहा था, देखो स्टेट का रोल है जेंडर रिलेशंस को शेप करने में, लेकिन बावजूद इसके फेमिनिस्ट जो जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब फेमिनिस्ट जो लिटरेचर है, उसमें स्टेट ने सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई नहीं किया है। सिंपल भाषा में बोले तो जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है उसमें स्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। इसके बाद बारी आती है बॉडी की। बॉडी में क्या लिखोगे? कहीं आपके मन में आया हो कि इंट्रोडक्शन में तो ये बोल दिया कि स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है स्टेट की, तो फिर अब लिखें क्या बॉडी में? देखो, स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है फेमिनिस्ट की स्टेट के बारे में, थ्योरी तो है ना, मतलब स्कैटर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर, मतलब किसी पैट्रियार्की के बारे में लिख रहे हैं तो स्टेट के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उन्होंने लिखा तो है ना थोड़ा थोड़ा करके। स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेमिनिस्ट ने स्टेट के बारे में बोला नहीं है। तो आप बताओगे बॉडी में कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है वो देखो प्राइमरीली पावर, जेंडर, पैट्रियार्की, इन सब आइडियाज़ पर आधारित है। जो फेमिनिस्ट है ना, वो स्टेट के बारे में थोड़ा एम्बिवेलेंट है। एम्बिवेलेंट का मतलब कंफ्यूज्ड है। एक तरफ देखो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, जो बोलते हैं स्टेट जो है वो न्यूट्रल है। इवन सोशल फेमिनिस्ट भी यही बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट का रोल है महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में, महिलाओं को वायलेंस से बचाने में। लेकिन देखो दूसरी तरफ जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो तो ये बोलते हैं कि स्टेट जो है वो महिलाओं को इन्फीरियर पोजीशन में पहुंचा देता है एज कंपेरिजन टू मेन। आप
स्टेट की हर एक ब्रांच में देखते हो पैट्रियार्की, मेल डोमिनेशन। तो ये अपोजिट पर्सपेक्टिव है किसके, लिबरल और सोशल फेमिनिस्ट के। इसके बाद देखो आप कैथरीन मैकिनोन की जो बुक है टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट 1989 में आई थी। इस थ्योरी से, इस बुक से कुछ लाइंस कोट कर सकते हो, जैसे इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, स्टेट इज मेल इन फेमिनिस्ट सेंस। स्टेट जो है वो मेल है। लॉज महिलाओं को उस प्रकार से देखते और ट्रीट करते हैं जैसे देखो मेल जो हैं वो फीमेल को देखते और ट्रीट करते हैं। इसके बाद कैथरीन मैकिनोन अपनी बुक में ये भी लिखती हैं, देखो स्टेट ने लॉ और नॉर्म्स में मेल का पर्सपेक्टिव अपनाया है। कैथरीन मैकिनोन जो है इन्होंने देखो यूएसए में एबॉर्शन लॉज और रेप लॉज को एनालाइज किया है, तो इनके अनुसार इन लॉज में मेल का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इसके बाद देखो आप बॉडी में ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो जो रेडिकल फेमिनिस्ट बोलती हैं, जैसे स्टेट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेट्रियार्की। स्टेट जो है वो पेट्रियार्की को और ज़्यादा इस्टाब्लिश करने का काम करता है। यहाँ पर देखो अभी आप एडल्ट्री सेक्शन 497 का एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये तो सेक्शन हटा दिया गया है, तो आप यूँ बोल सकते हो रिसेंटली रिवोक्ड सेक्शन 497। इसके तहत क्या था, मतलब महिलाओं को एक कमोडिटी माना गया था। आईपीसी की सेक्शन 497 जो अडल्ट्री से संबंधित सेक्शन है, बट अब इसे हटा दिया गया है। थोड़ा वर्ड्स ध्यान से लिखना, या फिर कोई और एग्जाम्पल, मतलब अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा लॉ है हमारे देश में जो पेट्रियार्की को प्रमोट करता हो, तो आपके ध्यान में कोई एग्जाम्पल आए तो वो आप लिख दीजिएगा। तो ये फोल्डर मटेरियल है जो बॉडी में आप लिख सकते हो। इतना ज़्यादा फोल्डर मटेरियल की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 150 वर्ड्स तो देखते ही देखते भर जाते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे? देखो वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे फेमिनिस्ट को स्टेट के सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ऊपर उठना होगा। मतलब फेमिनिस्ट का स्टेट के बारे में जो बिल्कुल सिंपल सा व्यू है, इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि स्टेट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, कई सारी डायमेंशंस हैं, जैसे मार्केट, कम्युनल फोर्सेस, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो स्टेट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए फेमिनिस्ट को। सिर्फ स्टेट के बारे में जो सिंपल व्यू है कि ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रियार्की है, इससे काम नहीं चलेगा। ये है वे फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से हमने ब्रीफ में ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, ये डिस्कस किया। हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।